हुआ और विवाद के दौरान खुलेआम फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली लगने से वीके जोशी की मौत हो गई है, जो पूर्व ब्रिगेडियर थे। मॉर्निंग वॉक पर ब्रिगेडियर वीके जोशी निकले थे, लेकिन जरा सोचिए कि दो गाड़ियों में ओवरटेक करने को लेकर के जो फायरिंग हुई उसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले ब्रिगेडियर वीके जोशी इसके शिकार हो गए गोली के और उनकी जान चली गई है। तो देहरादून में रोड रेज में खुलेआम फायरिंग हुई है आज सुबह की ये घटना, जिसने दिल दिला दिया सबका, क्योंकि रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीके जोशी ने अपनी जान गंवा दी दो गाड़ियों के ओवरटेक को लेकर विवाद में। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में दो गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचा गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में देहात में सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट को लेकर के जुड़ गए। अभिषेक, और क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, ये अपने आप में सबसे पहले बेहद ज्यादा गंभीर मामला है कि देहरादून में जैसे शहर में जहां पर्यटक घूमने आते हैं वहां इस तरह की घटना होना अपने आप में बेहद गंभीर मामला है और पुलिस इसमें लगातार जांच कर रही है। नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि कुछ ही देर में हम अपराधियों को धर दबोच लेंगे, क्योंकि अपराधियों की जो शिनाख्त है वो हो चुकी है और यही बताया जा रहा है कि जो जिन अपराधियों ने गोलियां चलाई थी उन्हें पहचान लिया गया है और कुछ ही देर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। जैसा कि पुलिस का कहना है, आला अधिकारियों से हमारी बात चल रही है लगातार, उनका कहना है कि कुछ ही घंटे में हम इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज देंगे। लेकिन ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है कि आपको साइड नहीं दी जाती गाड़ी से तो आप उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं और गोलियां सिर्फ ऐसे ही चलाई गई जैसे फिल्मी स्टाइल में चलाई जाती है। कई राउंड की फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद जो वहां पे वॉक कर रहे थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उनको जाके गोली लगती है जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर। जैसा कि बात होती है, देवभूमि अचानक बहुत शांत रहती है और आज यहाँ इस तरह की घटना अपने आप में बहुत सारे जवाब मांग रही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं अब देवभूमि में भी शुरू हो गई। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी हम तक देने के लिए। तो देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली और परेशान करने वाली खबर देहरादून से सामने आई। यहाँ रोड रेज में खुलेआम फायरिंग हुई और रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई। इस बीच खबर ये और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में रोड रेस को लेकर खुलेआम फायरिंग हुई है। दो गाड़ियों में ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान खुलेआम फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली लगने से वीके जोशी की मौत हो गई है, जो पूर्व ब्रिगेडियर थे। मॉर्निंग वॉक पर ब्रिगेडियर वीके जोशी निकले थे, लेकिन जरा सोचिए कि दो गाड़ियों में ओवरटेक करने को लेकर के जो फायरिंग हुई उसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले ब्रिगेडियर वीके जोशी इसके शिकार हो गए गोली के और उनकी जान चली गई है। तो देहरादून में रोड रेज में खुलेआम फायरिंग हुई है आज सुबह की ये घटना, जिसने दिल दिला दिया सबका, क्योंकि रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीके जोशी ने अपनी जान गंवा दी दो गाड़ियों के ओवरटेक को लेकर विवाद में। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में दो गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचा गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में देहात में सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट को लेकर के जुड़ गए। अभिषेक, और क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, ये अपने आप में सबसे पहले बेहद ज्यादा गंभीर मामला है कि देहरादून में जैसे शहर में जहां पर्यटक घूमने आते हैं वहां इस तरह की घटना होना अपने आप में बेहद गंभीर मामला है और पुलिस इसमें लगातार जांच कर रही है। नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि कुछ ही देर में हम अपराधियों को धर दबोच लेंगे, क्योंकि अपराधियों की जो शिनाख्त है वो हो चुकी है और यही बताया जा रहा है कि जो जिन अपराधियों ने गोलियां
चलाई थी उन्हें पहचान लिया गया है और कुछ ही देर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। जैसा कि पुलिस का कहना है, आला अधिकारियों से हमारी बात चल रही है लगातार, उनका कहना है कि कुछ ही घंटे में हम इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज देंगे। लेकिन ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है कि आपको साइड नहीं दी जाती गाड़ी से तो आप उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, और गोलियां सिर्फ ऐसे ही चलाई गई जैसे फिल्मी स्टाइल में चलाई जाती है। कई राउंड की फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद जो वहां पे वॉक कर रहे थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उनको जाके गोली लगती है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर्स को लेके। जैसा कि बात होती है, देवभूमि अचानक बहुत शांत रहती है और आज यहाँ इस तरह की घटना अपने आप में बहुत सारे जवाब मांग रही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं अब देवभूमि में भी शुरू हो गई। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी हम तक देने के लिए। तो देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली और परेशान करने वाली खबर देहरादून से सामने आई। यहाँ रोड रेज में खुलेआम फायरिंग हुई और रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई। इस बीच खबर ये